नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन और हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर कह डाली बड़ी बात। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। इन दिनों बिहार में जो है हाजीपुर की सीट को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और इसी क्रम में जो है हमारे साथ लोजपा में जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश महतो, जो कि कभी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं लोजपा के बारे में काफ़ी जो है वो जानकारी भी रखते हैं। तो हाजीपुर सीट को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, हम इनसे बात करते हैं। आज जो है महाशिवरात्रि है और कल जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन भी हो रहा है पटना के धरती पर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से महाशिवरात्रि के महापर्व के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामना और बधाई देते हैं और भगवान देवों के देव महादेव से भी प्रार्थना करते हैं इस जगत, इस संसार, इस पूरे हमारे भारतवर्ष में रहने वाले समस्त भाइयों बहनों को सुखी, संपन्न, शांति, समृद्धि के साथ जीवन जीने की दिशा में अपना आशीर्वाद देने का शुभ कार्य आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव की असीम कृपा बरसे, ऐसा मैं आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूँ। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आगमन हो रहा है। दूसरी ओर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी समस्त महिलाओं को बारंबार सम्मान और खास करके भारतीय माताओं एवं बहनों को हार्दिक शुभकामना और बधाई और कहना चाहते हैं कि पूरे देश और दुनिया में जो भारतीय महिला का जो संस्कार है, जो करुणा है, जो मातृत्व शक्ति है, परिवार, समाज, देश के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में आज भारतीय महिला सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम समस्त माताओं एवं बहनों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और खास करके बिहार के महिला भी किसी दूसरे राज्य से पीछे नहीं है, इसलिए बिहार के सभी माताओं एवं बहनों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। नरेश जी, आप बीजेपी में भी हैं और कल जो है प्रधानमंत्री ने कहा गया कि महिलाओं को तोहफा दिया है, एलपीजी सिलेंडर का दाम जो है 100 रुपया कम किया गया है और ऐसा कहा गया कि महिलाओं को जो है महिला दिवस पर तोहफा दिया गया है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के खुशहाली के लिए, महिलाओं का चेहरा आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश की नमो सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम लगातार उठा रहे हैं। इसलिए एक बात कहा जा सकता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री सच्चे मायनों में महिलाओं का उत्थान और विकास के प्रति संकल्पित है। लेकिन विपक्ष जो है चुनावी शिगुफा बता रहा है, ये 100 रुपया का दाम जो कम किया गया है चुनावी शिगुफा बता रहा है। वर्तमान राजनीतिक वातावरण में नजदीक आ रहा है और अभी तक एनडीए में सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। चिराग पासवान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इन मामलों को, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव
की तैयारी सभी स्तर पर पूरे जोर शोर और पूरी तैयारी के साथ हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का गतिविधि प्रभावशाली हो रहा है। और रही बात बिहार के चुनाव में सहयोगी दलों का जो बातें हैं, वो बात निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को साथ लेकर उसके उचित हिस्सेदारी देकर पूरी एकजुटता के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को पूरे एकजुटता और विश्वास के साथ बिहार के सभी 40 सीटों पर फतह करने का काम करेगा। लेकिन चिराग पासवान नाराज चल रहा है, उनको इंडिया महागठबंधन से ऑफर आ रहा है। लोकसभा चुनाव है, आप इसके पहले भी देखते होंगे कि माननीय चिराग पासवान जी के आदरणीय पिता, देश के विकास पुरुष, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान भी चुनाव के समय में राजनीतिक सौदा करते थे। कहीं न कहीं हमारे नेता रामविलास पासवान जी के डीएनए चिराग पासवान जी हैं। अगर वो सौदेबाजी कर रहे हैं तो कोई खराब बात नहीं, राजनीतिक सौदेबाजी होता है, लेकिन चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, हनुमान रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हाजीपुर के लेकर क्या कहेंगे नरेश जी? हाजीपुर को लेकर हाजीपुर से किसको होना चाहिए, पशुपति पारस या चिराग? हाजीपुर लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी के नाम पर पशुपति कुमार पारस जी को और चिराग पासवान जी को मिलजुल करके एक फैसला लेना चाहिए। क्योंकि आज भी सिर्फ हाजीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार में रामविलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व है, जो राजनीतिक कमाई है, वो दोनों के बीच में है। जहां पशुपति कुमार पारस जी रामविलास पासवान जी के समय प्रबंधन का कार्य करते थे और देश के राजनीति में रामविलास पासवान जी को आगे बढ़ाने का काम करते थे, वहीं चिराग पासवान जी उनके सुपुत्र हैं, पिताजी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। रामविलास पासवान जी अपने जीवन काल में ही अपने सुपुत्र चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पार्टी नेताओं को मैसेज दिया था कि पार्टी का भविष्य चिराग पासवान होंगे। इसलिए इस पूरे मामले में पशुपति कुमार पारस जी को और चिराग पासवान जी को रामविलास पासवान जी की अंतरात्मा को सम्मान देते हुए दोनों को एक निर्णय पर आना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश महतो और पूर्व में लोजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को जिन्होंने स्पष्ट रूप से हाजीपुर सीट को लेकर कहा कि जो है चिराग और पशुपति को जो है एक साथ बैठकर और रामविलास जी की अंतरात्मा को सुनते हुए एक निर्णय लेना चाहिए। और साथ ही कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को भी लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का जो आगमन हो रहा है, समस्त अति पिछड़ा जो है उनके स्वागत के लिए खड़ा है और बिहार को फिर से बहुत बड़ा कुछ अमित शाह के द्वारा भी मिलेगा। हाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।